और कोई भी चैनल हो सर 70-80 अगर 100-150 व्यूज अगर आ रहे हैं तो कमजोर नए पीरियड में नहीं होते। हो गया। हेलो, क्या चालू करो? चालू है क्या? क्या ये तो चालू है सर? पढ़ाऊं? हेलो विद्यार्थियों, मैं विकास चतुर्वेदी लेकर आ गया हूं आज की लाइव क्लास, जिसका नाम है चट्टान। चट्टान चट्टान NCERT 6 to 12। देखिए, सामान्यतः चट्टान शब्द का प्रयोग करने से एक भारी भरकम या किसी मजबूत वस्तु का, पदार्थों का आभास होता है। चट्टान चट्टान समझने से पहले हमें ये देखना है कि इसका गठन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। कहते हैं पृथ्वी के भूपर्वटी के या पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर अवसादी चट्टानों की अधिकता है। अवसादी चट्टानों की अधिकता है। अच्छा, ये क्लास आप आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। मेरे साथ लाइव बने रहिए इस पूरे सेशन में। आलोकन आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं, ठीक है, आलोकन एकेडमी, मैं विकास चतुर्वेदी आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं ज्योग्राफी का ये बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है चट्टान। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इस क्लास के लिए आप अपने ज्ञान के वृद्धि के लिए बने रहिए मेरे साथ। आईएएस, पीसीएस, आरएएस, किसी भी राज्य संघ लोक सेवा आयोग के एग्जामों के लिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट निर्धारित करने का सबसे प्रबल काम कर सकती है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए इस क्लास को और करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि। मैंने बताया कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के इस ऊपरी भाग का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है, सेडिमेंटरी रॉक से हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि पृथ्वी का ये भाग, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन समस्त भागों में हम चट्टान किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, चट्टान शब्द का प्रयोग करने से अगर हम इसके भाव को समझें तो चट्टान शब्द से पता चलता है कि किसी भारी भरकम पदार्थों के समुच्चय से पता चलता है। तो चट्टान शब्द के लिए अगर हम बात करें, मैं आपसे कहूं कि अभी मैं आपको एक चट्टान खींच कर मारूंगा और उठा के धूल कणों को आपके ऊपर फेंकूं, तो क्या मैंने आपको चट्टान से मारा? तो कहते हैं कि चट्टान शब्द से कठोरता का आभास होता है। तो ध्यान दीजिए, चट्टान है क्या, चट्टान किसे कहते हैं, जो टॉपिक का नाम है।
चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिजों का, विभिन्न प्रकार के खनिजों का, विभिन्न प्रकार के खनिजों का समुच्चय है चट्टान, समुच्चय है जिसमें लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम, सल्फर, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, इन सभी खनिज पदार्थों का कंपोजिशन है, कंपाउंड है, मिश्रण है, जिसे हम चट्टान के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा स्पष्ट हो गई कि विभिन्न प्रकार के खनिजों के समुच्चय को हम चट्टान के नाम से संबोधित करते हैं, चट्टान के नाम से हम प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए कि ये विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, ये पृथ्वी के क्रस्ट, मेंटल और कोर में पाए जाते हैं। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है चट्टान। आपने देख लिया कि चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिजों का, चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिजों का समुच्चय है, ये कंपाउंड है, ये ग्रुप है। अब देखिए, अब बात ये निकलती है कि चट्टान शब्द धरातल के कठोर से कठोर तथा मुलायम से मुलायम, मुलायम से मुलायम खनिजों के समुच्चय को, खनिजों के समुच्चय को जो खड़िया मिट्टी, ग्रेनाइट की तरह कठोर, ग्रेनाइट की तरह कठोर और खड़िया मिट्टी की तरह मुलायम हो, ग्रेनाइट की तरह कठोर हो और खड़िया मिट्टी की तरह मुलायम हो, कठोर और मुलायम, इन समस्त चट्टानों को मैंने कहा धरातल के कठोर से कठोर और मुलायम से मुलायम खनिजों के समुच्चय को, खनिजों के कंपाउंड को हम चट्टान कहते हैं, जो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है और खड़िया मिट्टी की तरह मुलायम हो सकती है। इन समस्त पदार्थों के, खनिजों के समुच्चय को हम चट्टान के नाम से संबोधित करते हैं। देखिए, इन्हीं चट्टानों से पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। दूसरी बात ये है कि चट्टानों के अब इस स्थल मंडल के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो इसमें मूलभूत चट्टानों का योगदान है। तो चट्टान के सहारे ही पृथ्वी के धरातल, स्थल मंडल, जल मंडल इत्यादि का निर्माण हुआ है। विद्यार्थियों, ये जो ऊपर का दिखाई देने वाला जो सतह है, इसमें दिखाई देने वाला जो सतह है,
इन सतहों का निर्माण विभिन्न प्रकार के चट्टानों के योग से हुआ है। ध्यान दीजिए, स्पष्ट हो गई कहानी कि धरातल के वे भाग जो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, जो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो और खड़िया मिट्टी की तरह मुलायम हो, और खड़िया मिट्टी की तरह मुलायम हो, मिट्टी की तरह खड़िया मिट्टी की तरह मुलायम हो। धरातल के वे भाग जो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो और खड़िया मिट्टी की तरह मुलायम हो, ये समस्त भाग चट्टान के नाम से जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, हम लगातार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपके साथ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करता चला जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, यहां हम चट्टान क्लियर कर चुके हैं कि धरातल के वे समस्त पदार्थ जो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, खड़िया मिट्टी की तरह मुलायम हो, ये समस्त पदार्थों को हम चट्टान के नाम से संबोधित करते हैं। उत्पत्ति, संरचना और बनावट के रूप में, उत्पत्ति, संरचना और बनावट के दृष्टिकोण से, उत्पत्ति, संरचना और बनावट के दृष्टिकोण से, बनावट के दृष्टिकोण से, उत्पत्ति, संरचना और बनावट के दृष्टिकोण से चट्टान सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। आपने क्या देखा? उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर और बनावट के दृष्टिकोण पर चट्टान सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। विद्यार्थियों, आप क्लास को देख रहे हैं आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जो विद्यार्थी नए हो वो चैनल पर आए, उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन समय पे उनके पास पहुंच सके। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि। आईएएस, पीसीएस, आरएएस के लिए फाउंडेशन क्लास के रूप में मैं एनसीईआरटी का अध्ययन आपको कराता चला जा रहा हूं। तो नए विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, और जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि चैनल पर आए और अपने दोस्तों को भी जरा सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ क्लास में प्रत्येक दिन बरकरार रहे। करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि, देखते रहिए इस ज्ञानवर्धक क्लास को। देखिए, मैंने कहा कि उत्पत्ति, संरचना और बनावट के दृष्टिकोण से सामान्यतः ये 3 प्रकार की होती है। पहला, आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, देखिए, उत्पत्ति, संरचना और बनावट के दृष्टिकोण से ये
चट्टान सामान्यतः 3 प्रकार की होती है और इन सारे चट्टानों में इन सारे चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण होता है। जैसे ये चट्टान है, ये कोई पत्थर का टुकड़ा है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के चट्टान हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। ये खनिज पदार्थ इन चट्टानों में आपस में गुथे हुए हैं, इनमें जुड़े हुए हैं और इसी को हम पत्थर का टुकड़ा, खड़िया मिट्टी, ग्रेनाइट इत्यादि नामों से हम इसको प्रेजेंट करने का काम करते हैं। बच्चों, चट्टान शब्द से एक भयंकर पत्थर के चट्टान के टुकड़े का आभास होता है, लेकिन आप ये जान लीजिएगा कि चट्टान जैसे ही हम चट्टान का नाम लेते हैं तो ये खनिजों के एक विशेष प्रकार के कंपोजिशन मिश्रण का पता चलता है, जिसमें लोहा है, सल्फर है, सिलिकेट है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, आयरन है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइड है। ये सारे खनिज आपस में कुछ प्रतिशत मात्रा में जुड़कर चट्टान का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिए कि ये जितने भी चट्टान हैं, इन चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, चाहे वो अवसादी चट्टान हो, चाहे वो रूपांतरित चट्टान हो, समस्त चट्टानों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों का समुच्चय होता है या कंपाउंड होता है। इन चट्टानों को उत्पत्ति, संरचना और बनावट के दृष्टिकोण से, उत्पत्ति के, संरचना के और बनावट के दृष्टिकोण से इन समस्त चट्टानों को हम 3 भागों में विभाजित करने का काम करते हैं। बच्चों, अब देखिए कि अब यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया स्वभाव के आधार पर, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। पृथ्वी पर इन तीनों चट्टानों के उत्पत्ति होने का समय अलग अलग है। आग्नेय चट्टानें किसी समय आई होंगी, अवसादी चट्टानें किसी समय आए होंगी और रूपांतरिक चट्टानों का समय कभी हुआ होगा। इन समस्त विचारों पर अध्ययन करने के लिए इस आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं विकास चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लव यू। जो नए विद्यार्थी हो उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने दोस्तों को जरा शेयर करें और चैनल पर खुद सब्सक्राइब करके जाएं। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासों का उनको नोटिफिकेशन मिल सके। बने रहिए मेरे साथ, अपने और अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप डिस्कशन के साथ। अपनी समस्याएं आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। जो समय न आए मैं अपने ज्ञान के अनुसार उसका सही तरीके से जवाब देने का प्रयास करूंगा। बने रहिए मेरे साथ इस आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, चलते रहिए, करते रहिए। इस एनसीईआरटी पैटर्न के ज्ञान को अपने साथ जोड़ते रहिए। ये ज्ञान बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नए विद्यार्थी जिनको लगता है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे शुरू करें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये क्लास अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी नए विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, मेरा ढेर सारा प्यार, बने रहिए, करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि। आपने देखा कि उत्पत्ति, संरचना, बनावट के दृष्टिकोण से चट्टानें सामान्यतः 3 प्रकार की मिल गई: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। आइए पहले चट्टान को यहाँ से बाहर निकालते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान शब्द से क्या प्रतीत होता है? आग्नेय कहते हैं, आग्नेय मतलब होता है अग्नि के समान। ध्यान से समझिए, आज ये एकदम ध्यान से पेन कॉपी लेके अपने कमरे में कैच हो जाइए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। क्योंकि फैक्ट तो अपने आप रट जाते हैं, मेरा मानना है, और आईएएस पीसीएस में रट मार के पढ़ाई नहीं होती। कितना चैलेंज करेंगे, क्या क्या पढ़ जाएंगे विद्यार्थियों। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो,
चाहे इको हो, इनके कॉन्सेप्ट को तैयार ऐसे टीचरों से पढ़िए जो आपका कॉन्सेप्ट समझ विकसित करे। चट्टाने जो भी टॉपिक है वो तो अपने आप आपको तैयार हो जाएंगी। आग्नेय, आग्नेय शब्द कहां से आया? कहते हैं आग्नेय, देखो ध्यान से समझो, आग्नेय शब्द इंग्लिश भाषा के, आग्नेय शब्द इंग्लिश भाषा के इग्नियस शब्द से लिया गया है। इग्नियस, आग्नेय शब्द अंग्रेजी भाषा के इग्नियस शब्द से लिया गया है। इग्नियस शब्द से लिया गया है। इग्नियस शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इग्नियस का शाब्दिक अर्थ होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आग के समान, अग्नि के समान। कुछ लोचा समझ में आ रहा है? देखो, तथ्यों को जोड़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मैंने कहा कि मैंने क्या कहा? आग्नेय, आग्नेय शब्द, आग्नेय शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के इग्नियस शब्द से हुई है। इग्नियस शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि के समान। अग्नि के समान अर्थात जब आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई, आग्नेय चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई, ध्यान से समझिएगा, आग्नेय चट्टानों की जब उत्पत्ति हुई तो किसी अग्नि के जैसे गर्म पदार्थ के, किसी अग्नि के जैसे, किसी अग्नि के जैसे, किसी अग्नि के जैसे गर्म पदार्थ के, गर्म पदार्थ के ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद हुआ। आग्नेय चट्टानों की जब उत्पत्ति हुई तो किसी अग्नि के जैसे गर्म पदार्थ के ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई। अर्थात ये कवाई होगी जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। ध्यान से समझिएगा, आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो यह गर्म और तप्त थी, गर्म तरल, हीट एंड लिक्विड प्रोसेस में थी। जब ये गर्म और तरल पदार्थ ठंडा होकर ठोस हुआ, ठंडा होकर ठोस हुआ तो सबसे पहले जो चट्टान बनी उस चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले ये चट्टान बनी, पृथ्वी पर सबसे पहले ये चट्टान बनी। पहले यह चट्टान बनी, सबसे पहले ये चट्टान बनी, इसीलिए इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया विद्यार्थियों?
कि ये जो आग्नेय चट्टान है जिसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ये इन चट्टानों की उत्पत्ति होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी गर्म तप्त पदार्थ के ठंडा होने के बाद इन चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। अब कहते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो ये सूर्य की तरह आग का गोला थी। इसमें हाइड्रोजन था, हीलियम था और ये इतनी ऊर्जा में थी कि ये भाग भी तप्त तरल था। और जब तप्त तरल भाग ठंडा हुआ, ठोस हुआ, तो ठोस होने के बाद सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। ये चट्टानें पृथ्वी पर सबसे पहले बनी, सबसे पहले निर्माण हुआ, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई ये तप्त तरल पदार्थ था, आग का गोला था सूर्य, और पृथ्वी इसी से अलग हुई, मतलब ये भी आग का गोला थी और इसमें हाइड्रोजन था और हीलियम था। हाइड्रोजन था, हीलियम था और ये तप्त तरल है। तो सेम जब पृथ्वी निकली तो ये भी हाइड्रोजन की थी और हीलियम था। इसमें हाइड्रोजन थी और हीलियम थी और ये भी तप्त तरल थी, तप्त तरल थी। जब ये ठोस हुई, तो सबसे पहले पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी आग्नेय चट्टान में बदल गई। सबसे पहले इस चट्टान का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। बने रहिए बच्चों मेरे साथ। प्रत्येक दिन इस लाइव सेशन में मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपके दिमाग पर पिक्चर, इन चीज़ों का बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ढेर सारा प्यार, और जो विद्यार्थी इस चैनल पे नए हो उनसे मेरा अनुरोध है कि इस आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन के इस डेली क्लास के अपडेट को वो उनके पास पहुँचे जिससे वो अपनी क्लास में आ सके। जो विद्यार्थी मेरे पुराने हैं, जो विद्यार्थी मुझे देखते हैं, उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि जरा अंगुली लगा के कुछ दोस्तों को अपने शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों के साथ करें अपने ज्ञान में वृद्धि। चलिए आगे की घटना देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से निकल गए और निकलने के बाद हुआ क्या कि जब सूर्य पृथ्वी से निकले तो निकलने के बाद सूर्य से पृथ्वी निकली तब निकलने के बाद ये भी उसी तरह थी जैसे बाप था, उसी तरह बिटिया थी। लेकिन जब ये समय के साथ ठंडी हुई तो ठंडी होने के बाद सबसे पहले इस पर जो चट्टान बनी वो आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान सबसे पहले बनने के कारण धरातल पर इसे प्राथमिक चट्टान के नाम से संबोधित किया जाता है। बच्चों करते रहिए, समझते रहिए। देखिए पहली बार मैग्मा के ठंडा होने के बाद इस चट्टान का निर्माण हुआ तो सवाल इस बात का भी एक आपके ऊपर बनता है कि क्या बनता है सवाल कि क्या अब आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति होना बंद हो गई? नहीं विद्यार्थियों, ये संपूर्ण पृथ्वी उस समय आग्नेय चट्टानों के रूप में थी।
क्योंकि तप्त तरल भाग के ठंडा होने से ही इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। आज वर्तमान समय में मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बता दी है। देखो, कहते हैं जब मैग्मा धरातल को तोड़कर बाहर आने का प्रयास करता है और बाहर नहीं आ पाता, तो ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही ठंडा होता है और ठंडा होने से इस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। ये भी गर्म पदार्थ के ठंडा होने से बनती हैं, इसीलिए आग्नेय चट्टान ये भी हैं। और अगर मान लो कि ये धरातल को तोड़कर बाहर निकल आई, तो ये मैग्मा का जमाव होगा और यहाँ ऊपर भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर अब तक, उत्पत्ति से लेकर अब तक लगातार क्या हो रहा है? आग्नेय चट्टानों का जन्म हो रहा है। आग्नेय चट्टानों का जन्म हो रहा है। धरातल के आंतरिक भाग में पाए जाने के कारण इसे आग्नेय चट्टानों को पातालीय चट्टान भी कहा जाता है। इसे प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। पाताली प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। इसे प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। इसे हम प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। बच्चों, आपने देख लिया कि इसे प्लूटोनिक चट्टान, आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान और पाताली चट्टान के नाम से संबोधित किया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने के कारण इसे प्लूटोनिक या पाताली चट्टान कहते हैं। विद्यार्थियों, स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ और धरातल से मैग्मा के निकलने के कारण जमा होने से आज भी पाताली और बहिर आग्नेय चट्टानों का जन्म हो रहा है। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए अपने ज्ञान में वृद्धि, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस क्लास को एंजॉय करिए। भाई बहन दोस्त सब निमंत्रित हैं मेरे इस क्लास में। ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन करते हैं। आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जो मेरी क्षमता है मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाए, ये मेरा उनसे अनुरोध है। बड़ी मेहनत करके पढ़ाता हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट और हो जाएंगे तो और मेहनत करके पढ़ाने का मन करेगा। विद्यार्थियों, इस लाइव सेशन में बरकरार रहिए, करते रहिए अपने दोस्तों के साथ इस क्लास का अध्ययन। बने रहिए मेरे साथ प्रत्येक दिन मेरे इस लाइव सेशन में। कहते हैं कि ये पाताली चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें प्लूटोनिक चट्टानें हैं और इसे प्राथमिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ये पहली बार बनी थी, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखो आगे चलो, प्रथम बार बनी है ये। सबसे पृथ्वी की प्राथमिक चट्टान है। पृथ्वी की प्राथमिक चट्टान है। कहते हैं इसी
आग्नेय चट्टानों से आग्नेय चट्टानों पर तापमान, दाब तथा जल वायविक क्रियाओं के द्वारा या वेदरिंग ऋतु अपक्षय के द्वारा ये आग्नेय चट्टानें टूटकर, गोपीराम थैंक यू सो मच बच्चा, जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी निमंत्रण दे लो, एक साथ ग्रुप में पढ़ोगे, पढ़ने का अलग ठिकाना है। जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछते रहिए और मैं देता रहूंगा आपको संतुलित उत्तर। अपने अपने दोस्तों के साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच। कहते पृथ्वी की प्राथमिक चट्टान है, आग्नेय चट्टानों पर जो पृथ्वी की प्राथमिक चट्टान जो आग्नेय चट्टानें हैं, इन पर तापमान की क्रिया हुई, दाब लगा और जल वायविक क्रियाएं हुई। तो ये बाबू आग्नेय चट्टानें टूटकर या इनके रूप में परिवर्तन होकर धरातल के अन्य चट्टानों का निर्माण करते हैं। धरातल के अन्य चट्टानों का निर्माण करते हैं। राधा मोहन थैंक यू। बने रहिए, अपना प्यार थोड़ा सा मुझे भी देते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और मैं आपको इसी तरह मेहनत करके पढ़ाता रहूँगा। एनसीईआरटी भी पढ़ाऊँगा, डीप सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा। प्रत्येक दिन बने रहिए, अपने अपने दोस्तों के साथ करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि। तो धरातल के अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है, अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसी आग्नेय चट्टानों के टूटकर और या रूप बदलने से धरातल के अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ और चूंकि ये 20 बेसिक रूप में ये चट्टान है, आग्नेय चट्टान, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ जाता है, इसे मूल चट्टान कहा जाता है। इसे मूल, क्योंकि इसी चट्टान के टूटने से इसे मूल चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानें मूल चट्टानें हैं। क्यों? क्योंकि इसी से अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए इसे मूल चट्टान या बेसिक रॉक के नाम से हम संबोधित करते हैं। ये बेसिक रॉक है, ये मूल चट्टानें हैं। इन्हीं चट्टानों पर ताप, दाब इत्यादि जलवायु क्रियाओं के कारण यही चट्टान टूटकर आगे बिखरकर आग्नेय चट्टानों से ही अन्य चट्टानों की उत्पत्ति होती है। विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब किसी चट्टान पर, अभी मैं आगे क्लियर करता हूं कि कैसे ये टूटेगी और कैसे इसका रूप बदलेगा, कैसे टूटेगी और कैसे इसका रूप बदलेगा। तो आपने देखा कि आग्नेय चट्टानें टूटेंगी, आग्नेय चट्टानें टूटकर बिखरकर ही अन्य चट्टानों का निर्माण करेंगी। बच्चों, अब तापमान और दाब के कारण कैसे जलवायु क्रिया होगी? कहते हैं वो ऋतु अपक्षय होगा। तापमान, दाब, जलवायु क्रियाओं के कारण ऋतु अपक्षय की क्रिया होगी, जिसे आप वेदरिंग कहते हो। अभी क्लियर करता हूं, बिना वेदरिंग के किसी भी प्रकार के चट्टान का निर्माण नहीं होगा। मान लीजिए ये कोई आग्नेय चट्टान है, यहां पर आप ऋतु अपक्षय सीखिए। ऋतु अपक्षय कैसे अन्य चट्टानों का निर्माण होगा? ऋतु अपक्षय, जिसे अंग्रेजी में हम वेदरिंग कहते हैं। इससे वेदरिंग की क्रिया क्या होती है? मैंने कहा कि मूल चट्टान
आग्नेय चट्टानों के टूटने, फूटने, विखंडित होने तथा इसके रूप बदलने से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें अहम भूमिका ताप, दाब और जलवायु क्रियाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसके कारण ऋतु अपक्षय होता है। इसी ऋतु अपक्षय के कारण चट्टानों का रूप बदलता है। ध्यान दीजिए, अब ऋतु अपक्षय जानना है। मान लीजिए ये कोई आग्नेय चट्टान है, पहली बार इस आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ होगा। ये पहली बार ये कोई आग्नेय चट्टान है, मान लो ये कोई आग्नेय चट्टान है। कैसे बनेगा आग्नेय चट्टान? ये आग्नेय चट्टान है। देखो, ताप और दाब, मैंने कहा कि सूर्य की रोशनी सदैव चट्टानों पर पड़ती है। सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें चट्टानों पर सदैव पड़ती है। चट्टान अपने स्वभाव के आधार पर, चट्टान अपने स्वभाव के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर, चट्टानें अपने स्वभाव के आधार पर, चट्टानें अपने स्वभाव के आधार पर ये ऊष्मा धारित करती हैं, गर्म होती है, ऊष्मा धारित करती हैं चट्टानें अपने स्वभाव। जो इन आग्नेय चट्टानों का जैसा स्वभाव होगा, इस स्वभाव के अनुसार ये चट्टानें ऊष्मा को क्या करेंगी? हीट को एब्जॉर्ब करेंगी दिन के समय। अब क्या होगा? जब ये चट्टानें, देखिए चट्टानों पे जब गर्मी पड़ती है तो चट्टानें फैलती हैं, तो उस चट्टान के ऊष्मा के कारण जो हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई है, इस हीट के कारण होता क्या है, इन चट्टानों में थोड़ा सा फैलाव होता है, फैलती है चट्टानें अपने मुंह, इनका आकार थोड़ा सा बढ़ता है ऊष्मा के कारण। ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण चट्टानों में प्रसार होता है। चट्टानों में प्रसार होता है। अब जब रात के समय तापमान निकला, तापमान जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा इस चट्टान से पार्थिव विकिरण हुआ, बाहर की तरफ निकली। मतलब ये चट्टान अब ठंडी हुई। चट्टान रात के समय, रात के समय ठंडी हुई। जब चट्टान रात के समय ठंडी हुई तो ये अपने पुनः पूर्व स्थिति में पहुंची। पुनः जो प्रसार था तापमान निकलने के कारण, पुनः रात के समय ठंडी हुई तो ये अपने पुनः अवस्था को प्राप्त की। मतलब इनमें संकुचन हुआ, इनमें संकुचन हुआ। देखिए, एक लंबे समय तक अगर ताप और दाब के कारण ये इस चट्टान में ये प्रसरण और संकुचन होता रहेगा, प्रसरण और संकुचन होता रहेगा, तो जो इस चट्टान के पार्टिकल्स हैं, इन चट्टान के जो पार्टिकल्स हैं, जो जिन पार्टिकल्स के सहयोग से इस चट्टान का कंपोजिशन हुआ है, ये कण जो हैं, ये फैलते सिकुड़ने के कारण, फैलते सिकुड़ने के कारण ये चट्टान के कण ढीले पड़ेंगे और ढीले पड़ने से इस चट्टानों से ये कण टूटकर अलग होंगे। जब टूटकर अलग होंगे, टूटकर अलग होंगे तो इसमें जलवायु की क्रियाएं होंगी। पवन, हिमानी, नदी इन कणों को बहाकर लेके जाएगी और बहाकर ले जाके कहीं परत दर परत जमा कर देगी। तो इस आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। अवसादी
चट्टान का निर्माण होगा। जब इसी अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब, प्रेशर, दबाव, परत दर परत दबाव लग गया, ताप और दाब बढ़ेगा तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होगा। ये है आपका वेदरिंग या ऋतु अपक्षय। इसे वेदरिंग या ऋतु अपक्षय कहते हैं। चट्टानों का ताप के कारण फैलना दिन के समय और रात के समय चट्टानों का सिकुड़ना, ये प्रसरण और सिकुड़न संकुचन अगर लंबे समय तक चलता रहे तो चट्टानों में चट्टान के जो कण, जो पार्टिकल्स हैं, ये ढीले होकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग होने के कारण होगा क्या कि ये टूटकर ढीले पड़कर अलग होंगे। नदी, पवन या हिमानी इन चट्टानों को अपने साथ टूटे हुए कणों को बहा ले जाएंगी और अवसादी परत दर परत जब लेयर टू लेयर ये प्रवाहित होती चट्टानें लेयर टू लेयर जमा होंगी तो अवसादी चट्टानों का, इसी सेडिमेंट से अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। अब 1 परत का भार, 2 परत का भार, 3 परत का भार, 4 परत का भार। जब ये 4 परत का भार हो जाएगा, तो 4 परत के भार के कारण होता क्या है कि इन चट्टानों पर ताप और दाब, इतना दाब पड़ा और ये अंदर की चट्टानें अपने रूप को बदलने लगी, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। इसीलिए आग्नेय चट्टानों को, इसी कारण आग्नेय चट्टानों को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानों को हम मूल चट्टान या बेसिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। कॉन्सेप्ट आपके सामने है और आप समझ रहे हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये क्लास मैं आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर विकास चतुर्वेदी आपको अपने ज्ञान के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सारगर्भित कॉन्सेप्ट है जो किसी भी एग्जाम में आपका समझ पढ़ा पाने में लाभदायक होगा। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी अब आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। करते रहिए अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने ज्ञान की वृद्धि परिवार वालों के साथ, भाइयों के साथ पढ़ते रहिए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। जो विद्यार्थी मेरे क्लास में नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाए और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन, आने वाली अगली क्लास आपको मिल सके, आप ईमानदारी से अपने अध्ययन को कर सके। इस क्लास को जब मान लीजिए अभी क्लास में आ गए, क्लास पूरी नहीं हो गई, तो कमरा बंद करिए, नोट्स लीजिए, कॉपी लीजिए और आराम से तसल्ली से बैठ जाइए, क्योंकि ये धारा प्रवाह क्लास है। रोक देखने के बाद समझ में आने वाली नहीं है। तब तक पूरा अध्ययन करिए, सारे टॉपिकों को पढ़िए, तब जाके ये क्लास शुरू टू एंड पता चलेगी। सोचिए कि काम करते करते पढ़ ले, मेट्रो में चलते चलते पढ़ ले, तो शायद ये क्लास जैसे ही एक नज़र आपकी हटेगी, ये क्लास आपकी समझ से बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट होके कॉन्सेप्ट चलते हैं। कहीं भी एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो आगे ये क्लास समझ में आने वाली नहीं है। तो तसल्ली से कमरे के अंदर बैठकर इस क्लास को पढ़िएगा। मेरा ढेर सारा प्यार। लव यू बच्चों, आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दीजिए। इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मेरी मेहनत आप लोगों के मध्य में जा सके। मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा और मैं आपके साथ मेहनत कर पाने में मुझे उत्साहवर्धक मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना कर्म के तो बिना फल की इच्छा किए कर्म तो होगा नहीं। मेरे अनुसार कहानी ये बन गई। थोड़ी थोड़ी तो इच्छा रहती है। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन थोड़े से प्यार और स्नेह की मुझे जरूरत है। यही मेरा फल है। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए इस लाइव सेशन पर चर्चा। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बेसिक किसी भी एग्जाम के लिए, आईएएस, पीसीएस,
छोटे बड़े जो भी एग्जाम है, इन समस्त एग्जामों में आपका कर सकती है सहयोग। मैं निमंत्रण देता हूं आपके दोस्तों को, चैनल पे जरूर आइएगा और चैनल बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस क्लास को। आग्नेय चट्टानों को हमने मूल चट्टान कह दिया, 4-5 नाम मिल गए इसके। आग्नेय चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें हैं, ये प्राथमिक चट्टानें हैं। इन्हीं चट्टानों से अनेक चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे मौलिक चट्टान के नाम से भेद जानते हैं। इन चट्टानों का निर्माण आज भी हो रहा है, कुछ पृथ्वी के अंदर हो रहा है जिससे अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान, और कुछ मैग्मा के बाहर निकल जाने के बाद ठंडा होकर जमने के कारण भी इस चट्टान का निर्माण हो रहा है, जिसे बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहां तक अध्ययन आपका हो चुका। अब ये देखेंगे, अभी तो चट्टान का, आग्नेय चट्टान का हमने परिचय किया है कि आग्नेय चट्टान से हमें क्या आभास होता है, आग्नेय चट्टान हम कहते किसे हैं। देखिए, और यहां से टॉपिक निकलेगा जहां से सवाल निकलता है आईएएस का, पीसीएस का। कहते हैं आग्नेय चट्टान की, आग्नेय चट्टान की विशेषता कैसे पहचानेंगे कि ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों की विशेषता, इंपॉर्टेंट। देखिए, आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, जो पहली विशेषता इसकी है। आग्नेय चट्टान कठोर होती है, ये चट्टानें कठोर होती है। जैसे आपको बताया था मैंने कि ग्रेनाइट देखो इतनी कठोर है कि इनमें संधियां जोड़ और परत नहीं पाई जाती। संधियां जोड़ और परत नहीं पाई जाती। ये चट्टानें बड़ी कठोर हैं, ये चट्टानें बड़ी कठोर है, बड़ी सॉलिड है। आग्नेय चट्टानें इनके कठोरता के कारण क्यों कठोर है? क्योंकि कोई तप्त और तरल पदार्थ, एक मिनट, कठोर है। क्यों कठोर है? क्योंकि जब ये चट्टान बनी तो तप्त और तरल पदार्थ एकाएक ठोस हुआ, ठंडा हुआ।
जैसे कोई पदार्थ था, ये जम गया, तो ये एक कंपाउंड में हुआ। इसमें ना तो संधियां हैं, ना तो जोड़ है, और ना तो परतें हैं। इसमें परत भी नहीं पाई जाती है। सवाल आ चुका है। देखो ध्यान दीजिए कि आग्नेय चट्टानों में इसकी कठोरता के कारण, इसके मजबूती के कारण इसमें किसी भी प्रकार का एक खट ऐसे कठोर है एकदम। और दूसरी कंडीशन, इसमें परत भी नहीं है, लेयर भी नहीं है। और तीसरी, इसमें कोई जोड़ नहीं है। ये स्वतंत्र चट्टानों का उदाहरण है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र चट्टानें हैं। दूसरी विशेषता देखो, जब रंध्र नहीं है, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते, सुराग नहीं होते, इसमें सुराग नहीं होते, सुराग नहीं है। दूसरा, संधियां नहीं है, और इसमें परत नहीं है। सुराग नहीं होते, संधियां नहीं होती, इसमें परत नहीं होते। ये चार खासियत इसकी अस्पष्ट दिखाई देती। सुराग नहीं होते, संधियां नहीं होती, और इसमें परत नहीं होते। अब बाबू आगे की कहा, कहते हैं जब ये कुछ नहीं है तो इसमें जल प्रवेश नहीं होता, इसमें जल प्रवेश नहीं होता। इसमें जल प्रवेश नहीं होता। किसी भी आग्नेय चट्टान में जल प्रवेश नहीं करता, सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए आग्नेय चट्टानों का प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है, एग्जाम्पल, इसलिए आग्नेय चट्टानों का प्रयोग, आग्नेय चट्टानों का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां जल का रिसाव हो, जहां जल का रिसाव हो। देखते हैं आप लोग, आपके बाथरूम में टाइल्स लगाए जाते हैं कि जहां पर पानी का आदान प्रदान ज्यादा है, पानी का असर नीचे के छतों पे न पड़े, इसीलिए ग्रेनाइट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मेरे साथ ये लाइव सेशन, और जिसमें आज आप चट्टान पढ़ रहे हैं, और चट्टानों में मैंने पहला चट्टान आपको सिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं, जिसका नाम है आग्नेय चट्टान। आपने देखा कि सुराग नहीं होते, इसमें संधियां नहीं होती, इसमें परतें नहीं होते। इन तीनों कारणों के कारण ये ठोस होता है, ये सॉलिड होता है, और इसमें जल आसानी से प्रवेश नहीं करता। इसलिए आग्नेय चट्टानों का प्रयोग ऐसे जगह किया जाता है, ऐसे जगह किया जाता है जहां पर जल का रिसाव हो रहा हो। देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट इसी से रिलेट करके उठाते हैं। जल प्रवेश नहीं करेगा, जल प्रवेश नहीं करेगा। आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में जल प्रवेश नहीं करेगा।
आग्नेय चट्टानों में जल प्रवेश नहीं करेगा। आग्नेय चट्टानों में जल प्रवेश नहीं करेगा। जब किसी, मान लीजिए ये चट्टान है, ये चट्टान है, अगर इसमें जल की एंट्री नहीं होगी, इसमें जल अंदर नहीं पहुंचेगा, तो बिना जल के, जल गया मतलब हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन गया। जब जल नहीं पहुंचेगा तो किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया, रासायनिक अपक्षय, किसी भी प्रकार के रासायनिक अपक्षय, किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के रासायनिक अपक्षय की, मतलब ये जल जाता तो ये चट्टानें जुड़ती, पिघलती, सटती, किसी भी प्रकार के रासायनिक क्रिया का प्रभाव, रासायनिक क्रिया का प्रभाव एकदम नगण्य होता है। थोड़ा बहुत कहाँ होता है? जैसे चट्टान का, आग्नेय चट्टान का जो ये ऊपरी लेयर है, आग्नेय चट्टान का ये जो ऊपरी लेयर है, ये वाला भाग, इस वाले भाग पर ताप भी लगेगा, वर्षा भी लगेगी, इसलिए ऊपरी परत में थोड़ा बहुत ये रासायनिक क्रिया हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आग्नेय चट्टानों में जल के, कथन करने का सवाल है, आग्नेय चट्टानों में जल के प्रवेश न करने से, आग्नेय चट्टानों में जल के प्रवेश न करने से, जल न आने से होता क्या है कि किसी भी रासायनिक क्रिया को जन्म आसानी से नहीं होता। ये चट्टानें रासायनिक अपक्षय से बची होती है और कहीं कहीं बस इसके ऊपरी भागों में रासायनिक अपक्षय का प्रमाण मिलता है। आइए आगे देखते हैं। एक सवाल है आप लोगों से, क्या आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म या फासिल पाए जाते हैं? बताइए। देखिए, अगर आग्नेय चट्टानों का विश्लेषण करें, अगर आग्नेय चट्टानों को ध्यान से देखें, अगर इसमें जीवाश्मों का अध्ययन करें, तो आग्नेय चट्टानों में एक बात क्लियर हो जाती है कि जीवाश्म, जीव अवशेष नहीं पाए जाते। सवाल आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। कथन कारण का सवाल है। कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कथन और कारण। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। दूसरा, जब आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई, आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई, जब आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई तो किसी भी प्रकार का जीवन,
किसी भी प्रकार का जीव मौजूद नहीं था। नहीं था। बहुत बड़ी बात सामने आ गई है कि कथन कहता है आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। कारण कहता है कि जब आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी तो किसी भी प्रकार का जीव मौजूद नहीं था। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब पृथ्वी आग की तरह ठंडा होकर बनी। इसका मतलब यह है कि ये कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन कारण की पुष्टिकरण भी करता है। कथन कारण दोनों सही है। और पुष्टिकरण करता है। देखिए, क्योंकि लगा के लाइन को पूरा करेंगे, लाइन पूरी हो जाए तो व्याख्या करता है, लाइन नहीं पूरी हो तो व्याख्या नहीं करता है। बात स्पष्ट हो गई बच्चों कि जब आग्नेय चट्टान का जब जन्म हुआ, आग्नेय चट्टान की जब उत्पत्ति हुई तो धरती पर, तो धरातल पर किसी भी प्रकार का जीवन था ही नहीं। तो जीवाशेष कहां से पाए जाएंगे? कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का मजबूती से पुष्टिकरण करता है। आगे देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और डीपली चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा और से खोलते हैं। बात तो उस समय की थी जब पृथ्वी तप्त तरल अवस्था में थी। तब पृथ्वी का जब जन्म हुआ तो ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का जन्म हुआ। बात समझ में आ गई कि उस समय जीवन नहीं था, उस समय जीवन जन्म नहीं लिया था। इसलिए कंडीशन ये बनती है कि किसी भी प्रकार के जीवा अवशेष आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई, मैंने भी मान लिया। लेकिन अभी तो मैंने बताया कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण अब भी हो रहा है। बदल रहा हूं कॉन्सेप्ट। आग्नेय चट्टान का निर्माण, आग्नेय चट्टान का निर्माण वर्तमान समय में भी हो रहा है। वर्तमान समय में भी हो रहा है। तब सर आपने कैसे कह दिया कि जीवा अवशेष नहीं पाए जाएंगे? अब जो चट्टान बनेंगे उसमें तो जीवा अवशेष होना नितांत जरूरी है। जैसे ये मैग्मा आया, धरातल को तोड़ा और यहां जमा हुआ। तमाम जीव और वनस्पतियां इस मैग्मा के अंदर दफन हो गए। तो जब इस आग्नेय चट्टान को खोला जाएगा तो इस आग्नेय चट्टान में तो जीवाश्म होने चाहिए, क्योंकि यहां पर जीव और वनस्पतियां तो दफन ही हुई है। लेकिन बच्चों, लाइन क्लियर है कि जब ये जीव और वनस्पतियां इस मैग्मा के अंदर दफन हुई, मैग्मा के नीचे, मैग्मा के नीचे दफन हुई। जब दफन हुई तो देखो, ये दफन करके देखो, ये दफन हुई, इसके नीचे जीव और वनस्पतियां। लेकिन मैग्मा का तापमान इतना ज्यादा था, मैग्मा का तापमान
इतना ज्यादा था कि जो ये जीवा अवशेष थे, जो इस मैग्मा में दबे जीवाश्म थे, वह भी विनष्ट हो गए तापमान के कारण। जो जीवाश्म थे भी इसके अंदर, उनका समूल विनाश हो गया। इसीलिए मैंने कह दिया कि चाहे प्राचीन काल में आग्नेय चट्टानों का जन्म हुआ, चाहे वर्तमान समय में मैग्मा के जमा होने से इस आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा है, इन समस्त प्रक्रियाओं में जब भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा तो तापमान इतना ज्यादा होता है, जिसके प्रभाव से जीवाश्म विनष्ट हो जाते हैं, जीवाश्म विनष्ट हो जाते हैं, जीवाश्म विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए आग्नेय कथन का फिर सवाल, कथन है फिर कारण, कथन कारण का सवाल। इसलिए विनष्ट हो जाते हैं, इसलिए कारण क्या कहता है, इसलिए आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। यहां भी बाबू कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है। तापमान ज्यादा होता है जिसके प्रभाव से जीवाश्म विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। कथन और कारण को पढ़ने पर लाइनें पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करते हैं। बच्चों जो मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय, यही आईएएस का ओरिजिनल सवाल है या पीसीएस का इस टाइप का ही ओरिजिनल सवाल है। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो फैक्ट रटे हुए विद्यार्थियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। करना तभी संभव हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कथन कारण के सवाल इतने बड़े सवाल होते हैं। इस लाइव परिचर्चा में कितना आसानी से हल हो रहा है। जो जूनियर सीनियर जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस क्लास का मूल्यांकन रियल कर सकते हैं, उनका स्वागत है मेरे इस क्लास में, ये आलोकन प्लेटफॉर्म के चैनल पर। हकीकत वाला सवाल यही है जिसे हल कराना चोचलेबाजी नहीं है, ये उसी से हल होगा जिस विद्यार्थी के पास सारगर्भित कॉन्सेप्ट पर आधारित ज्ञान होगा। फैक्ट रटकर हम वन लाइनर सवालों को हल कर सकते हैं और लेकिन इस प्रकार के कॉन्सेप्ट वाले सवाल ही आईएएस में आपको आउट करते हैं। यहां पर यह जानना जरूरी है कि यही लाइन आईएएस ने क्यों उठाई आपसे, कुछ यहां उठाई और कुछ यहां उठाई। देखो, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि जब आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई तो किसी भी प्रकार का जीव मौजूद नहीं था। यहां पर काउंटर कर रहा है कि तापमान ज्यादा था, इसलिए जीवाश्म विनष्ट हो गया। कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन उलट पलट के पूछ रहा है। इसलिए सवालें आईएएस और पीसीएस आरएएस के एग्जामों में हूबहू लाइनें नहीं आती, कॉन्सेप्ट ही ऊपर नीचे होता है। इस कॉन्सेप्ट से भरी भरपूर ज्ञानवर्धक क्लास में आपके विद्यार्थियों का स्वागत है। जो नए बच्चे क्लास में आ रहे हैं भूल चूक कर, उनसे मेरा अनुरोध है कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए न जाए
और अगर थोड़ी सी मेरी मेहनत आपको दिख रही हो तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, उनसे भी कहें सब्सक्राइब चैनल करने के लिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय पे, निश्चित समय पे आपको ये क्लास आपके पास तक पहुंच सके। बने रहिए, करते रहिए इस ज्ञानवर्धक क्लास का अपने भविष्य के लिए इसका उपयोग। मुझे लगता है कि इस टाइप से पढ़ने के बाद ही आप आईएएस, पीसीएस या आरएएस होने के लिए तैयार होते हैं। चाहे आज पढ़ लो, चाहे 3-4 साल सीनियर होके पढ़ लो, चाहे जो 3-4 साल सीनियर है वो भी इस क्लास को देख लें। इसी तरह कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ही आपका नजरिया एग्जाम पर बनता है। कहते हैं ना कि नजर बदले नजरिया ही बदल गए। एक बार सवाल के लाइनों को पकड़ने का जब नजरिया बन जाएगा तो आपको किसी टीचर की या किसी गाइडर की जरूरत नहीं होगी, आप स्वयं। लेकिन सवाल है कि यही लाइनें सवाल बनकर क्यों आती है, ये आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं इस क्लास को आगे लेकर। देखिए, आग्नेय चट्टानों का थोड़ा सा आर्थिक महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या होता है इनका, इनका इंपॉर्टेंट क्या है? आग्नेय चट्टानों का महत्व। आग्नेय चट्टानों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, जो ये आग्नेय चट्टानें हैं, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनके मूल में जाने का प्रयास करते हैं, इनके बेस में जाने का प्रयास करते हैं। बनी कैसे है? मैग्मा से बनी है, मैग्मा से निर्माण हुआ है। मैग्मा से निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानों का महत्व, इसका निर्माण मैग्मा से हुआ है। इसका निर्माण मैग्मा से हुआ है और मैग्मा ही समस्त कच्चे खनिजों का स्रोत होती है। समस्त कच्चे खनिजों का स्रोत होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आग्नेय चट्टान है, ये खनिज से विभिन्न प्रकार के खनिज, लोहा, मैग्नीशियम, जितने भी खनिज हैं, अभ्रक, विभिन्न प्रकार के खनिजों से विभिन्न प्रकार के खनिजों से विभिन्न प्रकार के खनिजों से ये संपन्न होती है। इनकी क्वालिटी है लोहा, निकिल, तांबा, हीरा, जितनी भी चीजें हैं इसी प्रकार की चट्टान में पाई जाती है। इसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आग्नेय चट्टानों का अधिकांश प्रयोग, दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण प्रयोग है, दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण प्रयोग है वो ये है कि इन आग्नेय चट्टानों का महत्व
आग्नेय चट्टानों का प्रयोग, आग्नेय चट्टानों का प्रयोग कठोर होने के कारण, कठोर होने के कारण इमारतों में किया जाता है, इमारती पत्थरों के रूप में किया जाता है, इमारती पत्थरों के रूप में किया जाता है। ये इमारती कार्यों में प्रयोग की जाती है, भवन निर्माण में, सड़कों के निर्माण में, भवन निर्माण में, सड़कों का निर्माण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, और ऐसी जगह जहां पे जल से बचाव की जरूरत है, ऐसे समस्त जगहों पर ये आग्नेय चट्टानें यूज की जाती है। ये आग्नेय चट्टानें ऐसे समस्त जगहों पर यूज की जाती है। अब देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे ग्रेनाइट, पाताली चट्टानी, सतह के ऊपर बेसाल्ट, लावा, मैग्मा निर्मित चट्टानी, ये सब ग्रेनाइट चट्टानों के उदाहरण हैं। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगला स्टेप अवसादी चट्टानों का है। अवसादी चट्टान समझते हैं निर्माण की प्रक्रिया कैसे बनती है। निर्माण की प्रक्रिया, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। जब आग्नेय चट्टानों पर, ध्यान से समझिएगा, जब आग्नेय चट्टानों पर तापमान और दाब की क्रिया होती है, 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 तो ध्यान रखिए इस प्रक्रिया के अनुसार, इस प्रक्रिया के अनुसार चट्टानें टूटकर अलग होती हैं, चट्टानें टूटकर अलग होती हैं। और जब ये चट्टानें टूटकर अलग होती हैं तो नदियां पवन और हिमानी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
बहा ले जाती है, बहा ले जाती है और परत दर परत जमा करके बहा ले जाती है और जमा करती है। परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है वो अवसादों से होता है, सेडिमेंट से होता है, बारीक कणों से होता है। जब ये बारीक कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं तो जमा होने के बाद इस मिट्टी पे, इस परत पर ताप और दाब की क्रिया लगती है और ताप और दाब की जब क्रिया लग जाती है तो इसके स्वभाव में परिवर्तन होता है और जब इसके स्वभाव में परिवर्तन होता है तो ये अवसादी चट्टानों के रूप में जानी जाती है। जैसे अभी मैं क्लियर करता हूं आपको, इस पहाड़ी चट्टानों से, पर्वतीय क्षेत्रों से, पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां, पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां प्रवाहित होती ही चली, होती हुई चली, पर्वतों को काटकर, पर्वतों को काटकर रेत बजरी लेकर चली, रेत और बजरी लेकर चली और ये जा रही है और बाढ़ आया, बाढ़ के कारण ये पानी फैला और रेत जाकर नदी के दोनों किनारों की तरफ परत दर परत जमा हुई। कुछ समय बाद जब इसी रेत पर ताप और दाब की जब क्रिया एक्टिवेट होगी तो यही अवसादी चट्टानों के रूप में, अवसादी चट्टानों के रूप में जमा होगी। क्लियर हो गया कि आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के बाद, आग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तन के बाद, आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तन के बाद जब नदियां पवन या हिमानी इनको ऋतु अपक्षय करके, इनको वेदरिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, जब परत दर परत इन्हें जमा कर देते हैं, परत दर परत जमा करने के कारण, परत दर परत इनका निर्माण करने के कारण जब चट्टान जमा हो जाती है, मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं तो ताप दाब की क्रिया के कारण इस चट्टानों के मौलिक स्वरूप में एक लंबे समय के बाद परिवर्तन होता है। इसी से अवसादी चट्टानों का जमा होता है। ये जल से निक्षेपित होती हैं, जल के जमाव के द्वारा जल से निक्षेपित होती हैं, जल से निक्षेपित होती हैं। जल से निक्षेपित होती। देखिए, अब इसकी विशेषताओं पे ध्यान देते हैं। विशेषता, विशेषता, अवसादी चट्टानों की विशेषता। देखिए,
अवसादी चट्टानों में अवसादी चट्टानों में परत पाई जाती है। परत पाई जाती है। ये परतदार चट्टान होती है। परतदार चट्टान होती है। ये परतदार चट्टान है। अब परतदार है तो इसका मतलब है कि संधियां हैं, संधियां हैं और इसमें जोड़ है और रंध्र सुराग भी है। रंध्र सुराग भी है। क्या बात क्लियर हुई कि अवसादी चट्टानों में, ध्यान से समझिए, अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। ये परतदार चट्टान का उदाहरण है। संधियां पाई जाती हैं, जोड़ पाए जाते हैं और सुराग पाए जाते हैं। ये गद्देदार होती है। ये गद्देदार होती है। देखो, जब संधियां होगी, जोड़ होगा और रंध्र होगा, सुराग होगा, तो आराम से अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में जल आसानी से प्रवेश होता है। प्रवेश होता है। जल आसानी से इसमें प्रवेश होता है। जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। जब जल प्रवेश करेगा, इसका मतलब ये है कि जल आसानी से प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब कि रासायनिक अपक्षय होगा। इसमें रासायनिक अपक्षय होगा। घुलेंगे, मिलेंगे, रासायनिक अपक्षय के प्रमाण मिलेंगे। दूसरी बात, जल इसी परत में संचित होता है। जल इसी परत में संचित होता है। पेट्रोलियम का निक्षेप भी, पेट्रोलियम का निक्षेप भी इसी परत में पाया जाता है। पेट्रोलियम का निक्षेप, अगर पेट्रोलियम की खदानों को खोजना होता है तो अवसादी चट्टानों के परतों को खोजा जाता है। ध्यान रखिए कि इसी परत की विशेषता है, इसी परत की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसमें जल पाया जाता है और इसमें पेट्रोलियम भी पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको पन्ना पलट लेते हैं। जैसे एक परत जमा हुआ, दो परत जमा हुआ, तीन परत जमा हुआ, चार परत जमा हुआ, पांच परत। ये अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया। अवसादी चट्टान का ये निर्माण हो गया। दूसरी बात कि अब इन्हीं में चूंकि रंध्र है, सुराग है, परत है और जोड़ भी है, तो इसमें जल आसानी से क्या करता है, प्रवेश कर बैठ जाता है।
इनके रंध्रों में, इनके चट्टानों में, इनके सुरागों में जल आसानी से प्रवेश करता है। जल आसानी से प्रवेश करता है। पेट्रोलियम जल का संचयन, इसी प्रकार के चट्टानों में होता है। इसी प्रकार के चट्टानों में जल, पेट्रोलियम इत्यादि की खोज की जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, इसकी जो अगली विशेषता है, औषधि चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। औषधि चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि वर्तमान समय में परतों के नीचे जीव और वनस्पतियां दफन होती है। अब देखिए, लोइस का मैदान, अवसादी चट्टानों का इतनी आर्थिक महत्व क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ कम है, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ कम है। इसमें भारी भरकम खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते। सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों की सड़ने से, पेट्रोल और कोयला का निर्माण होता है। और तीसरा, ये कृषि के लिए आवश्यक होती है। आर्थिक महत्व कम है इनका। महत्व में हमने देखा कि महंगे कीमती खनिज पदार्थों का अभाव है। पेट्रोल और कोयला इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
और दूसरी कहानी क्या है कि इनमें ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण पाई जाती हैं। कृषि की जाती है, जीव और वनस्पतियों के दफन होने के कारण इसके अंदर जो पेट्रोल और कोयला होने की संभावना है। अब देखिए, अब तीसरा है रूपांतरित चट्टान। अब रूपांतरित चट्टान के विषय में चर्चा करते हैं। जब जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर अवसादी चट्टानों पर ताप दाब की क्रिया होती है, ताप और दाब की क्रिया होती है, तब इसका निर्माण ताप और दाब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पे ताप और दाब की जब क्रिया होती है तो चट्टान अपने रूप को बदलती है, रूप को बदलती है और रूपांतरित चट्टान कहलाती है। रूपांतरित चट्टान कहलाती है। स्पष्ट हो गया? बस थोड़ी सी बातें थी। जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों पर जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब की क्रिया सक्रिय हो जाए और इससे चट्टानों का मौलिक रूप बदल जाए तो इस प्रकार के मौलिक रूप में परिवर्तन से जो चट्टान प्राप्त होती है इसे हम रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। कभी कभी रूपांतरित चट्टानों पर भी तापमान इतना ज़्यादा होता है कि ये पुनः बदल जाती हैं। इसको पुनः रूपांतरित चट्टान कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे ये कुछ चट्टान है, इस पे ताप और दाब हुई, ये रूपांतरित चट्टान बदली और इस रूपांतरित चट्टान का पुनः परिवर्तन हुआ और ये पुनः रूपांतरण की क्रिया हुई। मतलब रूपांतरित आग्नेय अवसादी चट्टानें बदल गई रूपांतरित चट्टानें, फिर पुनः रूपांतरित चट्टानें। मतलब एक ही चट्टान का एक बार रूप बदला और फिर रूप बदला और इस रूप को देखकर इस पहले वाले रूप का मूल आधार नहीं लगाया जा सकता। जैसे मैं आपको समझाता हूं, लकड़ी, वृक्ष, दबे भूगर्भ, बना कोयला, कोयला बदला ग्रेफाइट में और ग्रेफाइट बदला हीरा। क्या हीरा को देख के ग्रेफाइट का ज्ञान हो सकता है? क्या ग्रेफाइट को देखकर कोयला का कोई सोच सकता है कि ये हीरा कोयला से बना होगा? अर्थात ये कोयला ये वृक्ष से बना होगा। अर्थात हीरा को देखकर इतना रूपांतरण हो चुका है कि वृक्ष का आभास करना कठिन है। ये रूपांतरण पुनः रूपांतरण के नाम से जाने जाते हैं। रूपांतरण और पुनः रूपांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अब देखिए
इनकी विशेषताएं, रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं जैसे चूना, पत्थर, संगमरमर, स्लेट, शिस्ट इत्यादि रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। अब देखिए, जैसे चूना पत्थर, जैसे आप समझिए चूना पत्थर, चूना पत्थर, इस पर ताप और दाब लगा, ये संगमरमर में बदल गया। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं ये पुनः रूपांतरण के परिवर्तन हैं। इस चट्टानों में विशेषताएं दोनों ही चट्टानों की होती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये दोनों चट्टानों का गुण धारण करती है। इस प्रकार आपने लगातार अध्ययन करते हुए देख लिया कि चट्टान क्या होती है, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानों के प्रकार क्या हैं, आग्नेय चट्टान, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषता क्या है, इसकी महत्व क्या है, अवसादी चट्टानों को देखा, इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया देखा, इसका महत्व देखा, इसकी विशेषताएं देखी, रूपांतरित चट्टान देखा आपने। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक चीज़ बचती है कि जैसे कि कौन सी चट्टान किस रूप में बदलती है और कौन सी चट्टान किस रूप में कौन सी होती है। जैसे मैंने बताया ये प्रोसेस पूछा जाता है, लेकिन ये एनसीईआरटी के दायरे से बाहर है। इस टॉपिक का मेरा एडवांस क्लास जाके चैनल पर जरूर देखिएगा, वहाँ मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार ये चट्टानें एक दूसरे से परिवर्तित होती हैं। जो बच्चे मुझे लास्ट तक देखेंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जो नए विद्यार्थी होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।